Assalamu alaikum guys. I am Sulaiman Khan from SPM Islamabad and I am here today to share some exam tips regarding the upcoming September 2022 exams. First of all, मैं डिस्कस करूँगा टैक्स के एग्ज़ाम के बारे में. As you all know कि अब हमारे पास टैक्स के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं. तो इन 3 दिनों में I would require you guys to solve 3 past papers on the ACC practice platform, जहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है उसको आप ठीक तरीके से समझ सकें. अब जब आप जाओगे जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली आपको सिर्फ जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे. लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा हमें जो MCQs और OTQs हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज वो 60 मार्क्स हैं एग्जाम्स के लिए. अब इन 3 दिनों में ये प्रैक्टिस पास्ट पेपर जो प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ पे आपने 3 पास्ट पेपर्स जो रिसेंट वाले हैं वो अटेम्प्ट करने हैं. इसके अलावा आपने कैप्लन किट और BPP किट में से MCQs और OTQs को कम्प्लीटली सॉल्व करना है. फर्दर मोर जो एक काम जो लाजमी तौर पे आप सबने करना है, वो जो ज़रूरी है वो आपका कोर्स कंटेंट है कि जो नॉलेज एलिमेंट है आपने उसको अच्छी तरह से रीकैप दे लेना है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टैक्स. ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट FR. अब FR के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है. इसका मतलब है कि रफली हमारे पास 5 दिन है. अगेन 5 दिन का मतलब है कि आप 5 पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे ऑन द ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. आई रिपीट कि पास्ट पेपर्स को आपने अपने पास एक्सेल पे सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने उनको ACCA के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना है. प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने की जो एक सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे कि मैं पहले बता चुका हुआ हूँ, वो ये है कि आपका इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस आप लोग समझ जाएं और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो कि क्या चीज़ कहाँ से आप वहाँ पे पुट करेंगे. सो अगेन 5 पास्ट पेपर्स. अगेन इसके अलावा कैप्लन और BPP के जो MCQs और OTQs हैं वो उनको आपने कंप्लीटली सॉल्व करना है. ऑब्वियसली इस चीज़ को तो हम भूल नहीं सकते कि हमने जो कोर्स कंटेंट है उसको तो साथ साथ रीकैप देना ही है. लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं FR स्टूडेंट्स के लिए, तो जो लास्ट मोमेंट टिप है वो ये है कि आपने जो एग्जामिनर आर्टिकल्स हैं उनको ज़रा अच्छी तरह से देखना है. अब एग्जामिनर आर्टिकल्स जो आपके पास ACCA की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उनमें से जो आपने स्पेशली देखने हैं उनमें एक है जी एक्सट्रीम मेकओवर आपका IASB का. उसको लाजमी देखें बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एरिया. देन उसके बाद रेवेन्यू का आर्टिकल पढ़ें, डेफर्ड टैक्स का आर्टिकल पढ़ें, लीज का पढ़ें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आर्टिकल पढ़ें. सो दिस इज द लास्ट मोमेंट टिप जो आप आखिरी 5 दिन में करेंगे. कमिंग टूवर्ड्स द एग्जाम, जैसे कि मैंने टैक्स के पेपर के बारे में बताया, आपने भी पहले अपने एग्जाम में MCQs सॉल्व करने हैं, देन OTQs एंड देन उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे आओगे. अगेन MCQs के लिए 54 मिनट्स अलाउड है. मैक्सिमम आपको वहां पे 40 to 45 मिनट्स लगेंगे. अगेन यू विल बी सेविंग अराउंड 9 to 14 मिनट्स आउट ऑफ इट. कमिंग टूवर्ड्स OTQs, लेट्स से OTQs में आपने पूरे 54 मिनट्स यूटिलाइज कर लिए. उसके बाद आप जब सेक्शन C पे आएंगे तो सेक्शन C में पहले आपने कंसोलिडेशन या ड्राफ्टिंग में से जो भी सवाल है उसको सॉल्व करना है, और रेशोज वाला सवाल आपने सबसे एंड पे करना है. देखो वी ऑल नो कि रेशोज वाले सवाल के लिए 36 मिनट्स अलाउड तो हैं, लेकिन हमारी क्योंकि इतनी ज़्यादा रेशोज पे ग्रिप नहीं होती तो इसलिए हम वो 36 मिनट्स के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते. सो वी नीड सम एडिशनल टाइम फॉर दैट, और पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इसके लिए. तो इसलिए पहले आप कंसोलिडेशन या ड्राफ्टिंग में से जो भी सवाल है उसको सॉल्व करेंगे. आइडियली अगर मैं बात करूं, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ 25 मिनट्स. इफ यू टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग तो इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स. तो अगर ड्राफ्टिंग आती है तो यू आर अगेन सेविंग 6 मिनट्स. अगर कंसोलिडेशन आती है तो यू आर सेविंग अराउंड 9 मिनट्स, क्योंकि टाइम अलाउड तो 36 मिनट्स का था. तो अब वो जितना टाइम सेक्शन A, B और कंसोलिडेशन या ड्राफ्टिंग के सवाल में से बचा है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं रेशो के सवाल के लिए, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें. एंड गाइज रिमेंबर, दिस इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप अपना FR का एग्जाम अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो. ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SBR यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. अब SBR के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली हुई है, आई नो दैट. लेकिन अगेन आप लोगों ने ये याद रखना है वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कि यू आर नाउ कंसिडर्ड टू बी एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, यानी कि आपका काम कैलकुलेशन से एक जो से स्टेप आगे है. आपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करना है. क्वेश्चंस में जैसे आप देख चुके हो कि वो एग्जामिनर क्या रिक्वायर करता है, आपसे एडवाइस मांगता है कि आपने अकाउंटिंग इश्यूज को किस तरह से डील करना है. सो अगेन जो लास्ट 5 दिन आपके पास बचे हैं टिल एग्जाम, सबसे पहले तो कोर्स कंटेंट को डेफिनेटली आपने रिकॉल करना है. लेकिन इसके अलावा जो आपने काम करना है वो अगेन सेम टिप होगी जो FR वालों के लिए थी, कि आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके 5 पास्ट पेपर सॉल्व करने जो सबसे रीसेंट हैं, ताकि आपकी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए. और अगेन जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर कि आप उसको एक टाइम कंडीशन में कर रहे हैं. अपने मोबाइल फोन पे टाइमर लगाएं और टाइमर में बैठ के उसको करें.
अच्छा, कुछ लोग अब क्या करते हैं कि पास पेपर सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन अगेन पास पेपर करते करते अगर उनको घर वाले कहते हैं यार जाके दही ले आओ, तो वो दही लेने चले जाते हैं। लेकिन आपने ये काम नहीं करना, एक स्ट्रेच में बैठ के पूरे पास पेपर को सॉल्व करना है टाइम्ड कंडीशन में, जितना एग्जाम के लिए टाइम अलाउड है उस टाइम के अंदर। इसके अलावा एसपीआर वाले भी कुछ टेक्निकल आर्टिकल जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उनको देखेंगे, जिसमें आपके पास एथिक्स इन डिजिटल एज है, आपके पास सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे एक आर्टिकल है वो आप देखेंगे, IFRS फॉर SMEs हैं, और इसके अलावा एक दो और आर्टिकल्स भी हैं जैसे डिफर्ड टैक्स के बारे में, इनको लाजमी तौर पे रेफर कीजिएगा। इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम, तो अगेन एग्जाम के दिन पे आपने चीजों को किस तरह से लेके चलना है। आप सबसे पहले सेक्शन ए का जो पहला सवाल है, जो कि प्रोबेबली 30 नंबर का होगा, जिसमें कंसोलिडेशन का पार्ट होता है, आपने उस सवाल को करना है। रीजन बीइंग ये आपके एग्जाम का सबसे बड़ा सवाल है, और इसमें जो एरिया टेस्ट किया जाता है वो कंसोलिडेशन है, जो कि सॉल्व करने में काफी इजी रहता है। सो अगेन आप पहले क्वेश्चन 1 को देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन 2 पे आओगे। क्वेश्चन 2 विल प्रोबेबली बी फॉर 20 मार्क्स, और इसमें अगेन आपके पास प्रोफेशनल और एथिकल मार्क्स भी हैं। प्रोफेशनल मार्क्स को गेन करने का जो एक बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जो उसने क्वेश्चन में आपसे चीजें मांगी हुई हैं उनको एक तरतीब में बताएं, ताकि आपका एक क्वेश्चन का आंसर करने का प्रोफेशनल फ्लो उसको नजर आए और आप वो प्रोफेशनल मार्क्स गेन कर सकें। मूविंग टुवर्ड सेक्शन बी, अगेन आपके पास 2 सवाल होंगे सेक्शन बी में, जो कि 25 मार्क्स के हैं, और ये आपके कवर कर रहे होंगे अकाउंटिंग स्पेसिफिक एरियाज, किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में या 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, और साथ कोई दूसरा जो अदर एरियाज हैं जिसमें करंट इशू है, सस्टेनेबिलिटी है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, एथिक्स है, तो इन चीजों को वो यहाँ पे टेस्ट कर रहा होगा। सो अगेन यहाँ पे आपने जो एक चीज याद रखनी है, आपने किसी भी क्वेश्चन का टाइम एक्सीड नहीं करना। रिमेंबर यू हैव 1.8 मिनट पर मार्क, तो इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, तो दिस मींस कि यू हैव ऑलमोस्ट 54 मिनट्स, एंड इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, तो इसका मतलब है आपके पास 36 मिनट्स हैं। तो आपने जहां पे क्वेश्चन का टाइम पूरा होता है, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ना है और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। बिकॉज अगर आप किसी क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि आप पैनिक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाएगा। So guys, this was all from my side and all the very best for your exam. I am very hopeful कि आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, and see you guys in the next classes for December 2022 session. Thank you very much.